उसके छोड़ के जाने के बाद उसकी आदत को ख़त्म करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं जिस जगह इतनी अच्छी जॉब करता था, उसको भुला दूँ। वहाँ पे इतनी अच्छी अर्निंग होती थी, इतने अच्छे इंसेंटिव्स मिलते थे। तो मुझे तो आदत हो गई है ऐसे ऑफ़िस में जाने की। वो होती थी तो इतना घूमना-फिरना होता था, इतना मज़ा आता था। हम आउट ऑफ स्टेशन जाते थे, पहाड़ों पे जाते थे। अब वो नहीं है तो मेरा दिल नहीं करता क्योंकि मुझे उसकी आदत हो गई है। एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस ने तो मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। इतने अच्छे कपड़े, लेविश लाइफ़, मुझे तो इन सारी चीज़ों के साथ रहने की आदत हो गई है। चाय पीने की इतनी बुरी बीमारी है कि इस आदत को छोड़ना तो मेरे लिए नामुमकिन है। सिगरेट कैसे हो सकता है मैं उसके बगैर रहूँ? ये वो ज़हर है जो आपकी ज़िंदगी में घुल जाता है तो उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। आई मीन पुरानी आदतों को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। बिल्कुल ऐसे फ़ील आ रही होती है जैसे साँस रुक जाएगी अगर हमने ये नहीं किया तो। जिसकी आदत डल चुकी होती है, उनके बारे में जो जुमले कहे जाते हैं, ये तो इतनी पुरानी हो गई है कि इसकी फ़ितरत का हिस्सा बन चुकी है। फिर आपको सुनने को मिलेगा कि पुरानी आदत को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। फिर एक और जुमला सुनने को मिलता है कि ये तो नशे की तरह लग चुकी है और नशा तो कभी छूटता ही नहीं है, वगैरह वगैरह। इस तरह के जुमले जो भी लोग सुन रहे हैं, वो ये ब्लॉग गौर से देखें ताकि उनको पैटर्न पता चल जाए कि किस तरह से प्रोसेस चल रहा होता है। तो वो लोग जिनके अंदर इस टाइप की कुछ आदत हैं और वो उनको छोड़ना चाहते हैं, ये ब्लॉग उन सब के लिए है। सबसे पहले मैं आप बात करूंगी कि किस तरह से ये डेवलप होती हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनको खत्म कैसे किया जा सकता है। पहले मैं बता दूं कि दो तरह की आदत होती हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो सबके सामने होती हैं, सब देख रहे होते हैं और आप उनको छोड़ना भी चाहते हैं क्योंकि उनका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पे खराब आ रहा होता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनको आप बुरा नहीं जानते और किसी और को भी नहीं पता होती और अंदर ही अंदर आप घुल भी रहे होते हैं कि उनसे आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट गलत आ रहा है। तो ऐसी आदतें जो कि पुरानी हैं, ऐसी आदतें जो कि छुपी हुई हैं क्योंकि दूसरी नॉर्मल आदत जैसे कि सिगरेट हो गया या छोटी-मोटी चीज़ें, चाय की आदत छोड़नी है, कुछ ऐसी आदत जो कि रूटीन वाइज़ आपको डल गई हैं और आप छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए मैंने पहले व्लॉग बनाया हुआ है। ये वो आदतें हैं जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ, वो ज़हर की तरह आपके खून में सरायत कर चुकी है और आपने अब खून को और उस ज़हर को सेपरेट करना है और उसके बाद कहीं दूर फेंक देना है। हम रिपीटेडली किसी भी हरकत को या किसी भी अमल को करके अपने सबकॉन्शियस में मैसेज देते हैं और उसे करने पर ट्रेन हो जाते हैं। अब दिमाग चूंकि अच्छे बुरे की सलाहियत नहीं रखता सेपरेट करने की, तो वो ही सीखता है जो आप उसे सिखाते हैं, यानी कि जो आप इनपुट दे रहे हैं, जो सबकॉन्शियस में भेज रहे हैं। जैसे कि सिगरेट पीने की आदत आपने डाल दी, बॉडी को तो आदत हो ही गई, लेकिन दिमाग ने भी सोच लिया कि हाँ अब पीना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोचते तो हम हैं, तो नायरा ये क्या कह रही है कि दिमाग सोचना शुरू कर रहा है। इस वक्त आप दिमाग को एक अलग एंटिटी जान लीजिए। अलग जानेंगे तो तभी उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे या उसके साथ मुखातिब हो सकेंगे या उससे बात कर सकेंगे। आगे मैं आप बात करवाने वाली हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि आदत डेवलप कैसे होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरह की आदत कैसे कैसे माहौल से डलती हैं और बेसिकली प्रोसेस क्या हो रहा होता है। पहले तो मैंने आपको माइंड की गेम बताई कि माइंड में इस तरह का प्रोसेस चल रहा होता है तो डेवलप होती है। अब हम जरा बाहर नजर डाल लेते हैं। जिस तरह के माहौल में हम उठते बैठते हैं, जो लोगों को करता हुआ देखते हैं, जो हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इसमें मजा है, हाँ ये अच्छा है। जैसे सिगरेट लोग इसी तरह पीना शुरू करते हैं कि थोड़ा सा यो स्टाइल, थोड़ा सा कूल स्टाइल देता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी इंसान जानबूझकर तंबाकू नोशी अपनी जिंदगी में शामिल कर ले और सिगरेट पीना शुरू कर दे सिर्फ इसलिए कि आपकी बॉडी को वो खत्म कर रहा है। तो इसी तरह के शशके होते हैं जो कि आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाते हैं। तो जब आपकी तवज्जो इस तरफ जाने लगती है, उस वक्त का काम है कि हमने क्या करना है। उस वक्त रोकना होता है। अगर तब नहीं रुका तो जब स्टार्ट हो गया तब भी हम रोक सकते हैं। जब स्टार्ट हो गया और कुछ टाइम गुजर गया, उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया और फिर बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, तब भी हम उसको रोक सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दफा आपके माइंड को तैयार करना है कि ये चीज गलत है और मैंने इसको खत्म करना है और मैं इसको छोड़ सकता हूँ। डेवलप करने का तरीका पता चल गया तो नेक्स्ट आ जाइए कि ऐसी पुरानी आदतों को हम छोड़ क्यों नहीं पाते। नॉर्मली कुछ आदतें जो कि आपके लिए गलत होती हैं या उनका इम्पैक्ट लाइफ पे अच्छा नहीं आ रहा होता, तो हम क्या करते हैं कि उसे आहिस्ता आहिस्ता दूसरे टोकते भी हैं और हम उसको
ये जानकर कि हाँ गलत है, और डर के मारे या जैसे भी उसको कम कर देते हैं या लोगों से छुप के करना शुरू कर देते हैं। अब जो पुरानी आदतें हैं उसके पीछे साइकी क्या होती है जो कि इंसान नहीं छोड़ पाता। ऐसा होता है कि आप उसे ये तो तसव्वुर करते हैं कि ये गलत है, लेकिन आप नेक्स्ट स्टेप सही नहीं कर पाते। वो ये होता है कि आप खुद ही नहीं मान पाते कि ये चीज़ हम छोड़ सकते हैं। दूसरे लोग कुछ कह रहे होते हैं कि छोड़ सकता है, कुछ कह रहे होते हैं कि नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप आदत वो ही चेंज कर सकते हैं जिसको आप गलत जाने, नंबर 1, और दूसरे स्टेप पे आप खुद भी ये यकीन दिला लें खुद को कि मैं ये कर सकता हूं। जब तक इस पे टिक मार्क नहीं आएगा, टिक नहीं करेंगे, तब तक आप किसी आदत को छोड़ नहीं सकते, जान लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप ये है, जब आप ये सोच रहे होते हैं कि मैंने इसे छोड़ना है और खुद को यकीन दिलाना होता है कि मैं इसे छोड़ सकता हूँ, तो आपने अपने माइंड को सोच क्या देनी है या इनपुट क्या देना है, वो ये कि अगर ये आदत डल सकती है तो निकल भी सकती है। भाई आप जब पैदा हुए थे साथ लेके तो नहीं आए थे ना इस आदत को, इसी माहौल में, इसी मुआशरे से गेट किया ना आपने। तो इसका मतलब है जो चीज़ अंदर सलाहियत कर सकती है उसे हम निकाल भी सकते हैं। तो ये मैसेज जो कि आप अपने माइंड को देंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी सिनेरियो में किसी चीज़ को छोड़ने के लिए। तो साबित ये हुआ कि आपकी फैमिली का माहौल, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, जहाँ पे आपका आना जाना है, और माशरती लिहाज से भी जो कि आपकी सोशल सर्कल होता है, वहाँ पे भी आप इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छी बुरी दोनों। उसकी रीजंस डिफरेंट होती हैं। बस हमने जब छोड़ना है तो उसकी रियलिटी को अपने दिमाग में मैसेज की तरह भेजना है। पहला स्टेप के मैं छोड़ सकता हूँ, दूसरा स्टेप के रियलिटी ये है इससे मेरे गुर्दे फेल हो रहे हैं। फेल मीन्स गुर्दे खराब हो रहे हैं, मेरी बॉडी खराब हो रही है, मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, अभी नहीं हो रहा तो थोड़े से बाद होगा, जो रियलिटी के करीब। सिगरेट की मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोग करते हैं और ज़रा ईजी होगा आपको समझना। अदरवाइज ये जिन आदतों की बात हो रही है वो आदतें बहुत ज़्यादा ऐसी भी हैं जो कि लोग किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन उनको छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी ये सारा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। दिमाग की वर्किंग देख लेते हैं, इसमें क्या होती है और किस तरह से दिमाग काम करता है। थोड़ा सा मैंने शुरू में भी बताया कि अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करता, तो जो कुछ भी आप दिमाग के अंदर डालेंगे वो उसको गेट करता जाएगा और उसको याद करता जाएगा, और रिपीटेडली आपको फिर पुश करता रहेगा, हाँ ये तुमने करना है, हाँ ये तुमने करना है। जिस तरह एक रोबोट को आप लगा देते हैं ना, एक कोई सीढ़ी डाल के या फिर कुछ ऐसे सिस्टम में कि वो आपको याद दिलाता रहे। कोई भी रोबोटिक चीज़ हो सकती है। अच्छा, तो अब जब हम नई आदत डेवलप करने जा रहे हैं, यानी कि कुछ पुरानी आदत को ख़त्म करने जा रहे हैं, तो हमें दिमाग की स्पेस पहले खाली करनी होगी। स्पेस खाली करने के लिए पुरानी आदत को डिलीट मारना होगा और नई आदत के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगी, यानी कि उससे मुंसलिक जितनी भी चीज़ें हैं उसको रिपीटेडली जगह नहीं देनी अपने दिमाग में, और रिपीटेडली मतलब सबकॉन्शियस में आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे, यानी कि रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस मीन्स कि एक चीज़ आपने छोड़नी है तो उसकी अच्छाइयाँ जानना शुरू करेंगे, तो वो आपस में दोबारा भिड़ना शुरू कर देंगी। दोबारा मीन्स कि पहले भी होती थी, पहले भी हमें पता था कि अच्छा बुरा क्या है, लेकिन हमने उसे किसी न किसी शशके की वजह से या थोड़ी सोसाइटी में अपनी इमेज अच्छी करने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए, स्टाइलिश लगने के लिए शुरू कर लिया था। लेकिन अब जब हम उसको गहराई से देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो हम पुरानी फाइल्स को डिलीट करेंगे तो नई चीज़ों की जगह बनेगी। तो दिमाग को खाली करना है, और ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी फोल्डर खुला नहीं छोड़ना जिसमें आपको वो चीज़ छोड़ने में मुश्किल हो। डिलीट करते जाएं, खाली करते जाएं, नई चीज़ों की जगह बनाते जाएं, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं। अगर सिगरेट आपने किसी आशिकी के दुख में शुरू किया था तो उसको बिल्कुल डिलीट कर दें। डिलीट मीन्स के उस नई चीज़ों की जैसे जगह बनाते जाएंगे तो वो पिछली खुद ब खुद डिलीट होती जाएंगी। ये प्रोसेस है, रिप्लेस करना ना। अरे भाई, दिमाग की ग़िज़ा है ना, कहा तो था कि इसको सेपरेट एंटिटी तस्वुर कीजिए, तो वो खाना पीना भी तो है ना उसने ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ये आपने देखना है कि जैसे आप अपनी बॉडी को खूबसूरत रखने के लिए खाते हैं, पीते हैं, एक्टिव रखने के लिए स्किन का ख्याल करते हैं, तो उसी तरह दिमाग को भी क्या ग़िज़ा देनी है, ये चीज़ हमने देखनी है। अब मिसाल के तौर पर किसी के अंदर हसद
की एक बुरी आदत है और वो जानता है कि मेरे अंदर ये आदत है। मैं जब भी किसी को देखता हूँ तो फौरन से मेरे अंदर जलन महसूस होती है मुझे, और मेरा दिल करता है कि बस इसका गला दबा दूँ या फिर उससे वो चीज़ छीन लूँ जो कि उसको हासिल है और मुझे हासिल नहीं है। हसद इसी तरह क्रिएट होता है ना। तो इस तरह की आदत लोग किसी के साथ शेयर नहीं करते और छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे लोग जब उनको देख रहे होते हैं उनको महसूस हो रहा होता है कि ये इंसान हसद करता है और इस तरह की बीमारी में मुब्तला है। अब जब आप जानते हैं कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है, फिर आप यकीन कर लें कि इसको आपने छोड़ना है, क्योंकि ये डेवलप भी तो हुआ ना, तो आपको याद आएगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको ये अमल करना होगा, याद करना होगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। दिमाग को खाली करने के लिए, एक्स्ट्रा फाइल्स को डिलीट करने के लिए, और जो ऐसी पड़ी हुई हैं, ओपन भी पड़ी हुई हैं, उनको भी बंद करके साइड पे रखने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। याद कीजिए तो कहीं 10-12 साल पहले ऐसा कोई वाक़या हुआ, माँ बाप ने किसी को प्रमोट किया और उसके बाद आपको देख देख के जेलसी हुई कि अपने बच्चे को तो प्रमोट करते नहीं है या अपने बच्चे की बातें करते नहीं है, दूसरे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद आपने जिसको भी अपने से बरतर देखा तो होना शुरू हो गया ये सब कुछ। अब आदत किस तरह से ख़त्म होगी, इसकी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई है। जड़ तक पहुँचने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना होता है वो ये करना होता है कि अगर हम इसको इस एंगल से देखते हैं कि जिसकी तारीफ माँ बाप कर रहे हैं वो कितनी मेहनत कर रहा है और क्या मैं उससे मेहनत में पीछे हूँ, और अगर मैं पीछे हूँ तो मुझे कितनी मेहनत और करनी है उससे आगे निकलने के लिए या फिर उसके लेवल पे जाने के लिए। भाई माँ बाप इसी तरह एग्जाम्पल देके समझाते हैं ना कि यार वो देखा नहीं है तुमने अपने ताया के बेटे को कितना अच्छा पढ़ता है, कितने अच्छे नंबर लिए। तो होता क्या है कि हम ये सोचने के बजाय कि हमें कितनी मेहनत करनी है और हम कितना पीछे हैं और किस तरह से वो मेहनत कर रहा है, क्या पैटर्न अपनाया हुआ है, उससे जलना शुरू कर देते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि उसकी टांग खींचकर उसको पीछे कैसे लेकर जाना है। एक्स्ट्रा फाइल्स जैसे कंप्यूटर को हैक करती हैं, उसी तरह एक्स्ट्रा सोचें हमारे माइंड को हैक करती हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी मुझे डिप्रेशन हो गया, अब मैं नींद की गोली खाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, यू जस्ट इमेजिन कि ऐसी फाइल्स जिनको आपके माइंड में होना ही नहीं चाहिए ओपन है, डिलीट करने वाली, जिनका कोई हासिल हसूल नहीं है। फिर कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको आपने फजूल में ही ओपन किया होता है, जिनका कोई मकसद नहीं, उनको बंद भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो फाइल्स जिन पे आपने वर्किंग करनी है वो तो कोई एक वक्त में 2-3 ही होती हैं। जैसे ऑफिस का कुछ चल रहा है, घर का कुछ चल रहा है, दोस्तों का कुछ चल रहा है, तो वो फाइल्स आप ओपन रखिए, काम करना कितना आसान हो जाएगा। इसी तरह जो मैंने आपको पहले बताया कि हसद जैसी बीमारी को या बुरी आदत को किस तरह से ख़त्म करना है, इसी तरह जब आप हसद जैसी बीमारी को ख़त्म करने का सोचेंगे तो उसकी जड़ तक पहुंचने के बाद आपने क्या करना है। जब आप जान लेंगे कि ये वहाँ से शुरू हुआ था तो फिर आपने आइंदा जब भी कोई स्टेप उठाना है और आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो तो उसमें आपने फ़ौरन से अपने माइंड को ये ग़िज़ा, ये इनपुट देना है कि अब जिससे मुझे हसद हो रहा है उसके बराबर या फिर उसके साथ ज़रा मुकाबला करने में मज़ा आए और अपनी एबिलिटी को और अपनी मेहनत को कितना बढ़ाना है जो कि उसकी खूबी तक मैं भी पहुंच सकूं। ये तो हो गया अपने आप को चैलेंज करना। तो जब अपने आप को चैलेंज करेंगे तो आपका ध्यान इससे हट जाएगा कि वो कितना आगे है, आपका ध्यान इस तरफ आ जाएगा कि मैंने किस तरह आगे बढ़ना है।